हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर आयुध एमबीबीएस एंड आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा देखो, नॉर्मली एक फिजिक्स में चोचला है कि यार फॉर्मूला लगाओ आंसर लाओ, जो कि एक बहुत बेसिक तरीका है। इससे बहुत सारे या बोले मैक्सिमम टीचर्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, कई सारे टीचर, कुछ टीचर अच्छे भी होते हैं पर मैक्सिमम टीचर क्या करते हैं कि फॉर्मूला लिखा है, टॉपिक का नाम, फॉर्मूला आंसर। वो सही तरीका नहीं है फिजिक्स पढ़ने का। वो एक तरीका है, मैं नहीं बोलूंगा गलत तरीका है, हाँ नंबर आ जाए उस तरीके से, वो सही तरीका। पर आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि फिजिक्स में बिना फॉर्मूले के भी आंसर आ जाता है। मतलब आज के अपन टॉपिक में अपन कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे और अपन अच्छे खासा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एंड अपन इस क्वेश्चन पे करेंगे कि पिकाचू या कोई भी पोकेमोन पड़ा है और आप यहाँ से पोकेमोन गो खेल रहे हो, आप खेलते हो ना फोन में से लेके पोकेमोन गो, वो बीच में बहुत ट्रेंड चलाता था, यूं फेंको बॉल वॉल को, तो उसमें आपको उसकी भी ट्रेनिंग मिल जाएगी। देखो फिजिक्स आता है तो पोकेमोन गो भी आप अच्छा खेल सकते हो। तो क्या होगा, यहां से पोकेबॉल फेंकी जाएगी और यहां पे इसको पकड़ लिया जाएगा। तो उसकी क्या वेलोसिटी होनी चाहिए ऊपर, क्या वेलोसिटी होनी चाहिए नीचे, और किस एंगल में फेंकना चाहिए, कुछ कुछ चीजें बातें अपन करेंगे इस लेक्चर में, कुछ बातें करेंगे अगले लेक्चर में। पर कोशिश अपनी ये रही कि मिनिमल फॉर्मूला यूज करा जाए, और आज के लेक्चर में तो फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे अपन, ठीक है। और अपन प्यारी प्यारी चीजें निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है जी? चलो जी की वैल्यू बता दो मुझे, जी की वैल्यू क्या होती है? कमेंट्स में लिखो सबके सब, जी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? चलो जी की वैल्यू सही लिखा बहुत सारे बच्चों ने, क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपन इसको, क्योंकि क्या है ना, 9.8 दिखने में गंदा लगता है, ठीक है, और क्वेश्चन करते टाइम भी थोड़ा सा फील आती है, तो अपन उसको कुछ कुछ 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। जी का मतलब क्या है? मैंने बोला जी की वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी बढ़ा सकता है या फिर कम कर सकता है। इसका सिर्फ इतना मतलब है। अपन जी की वैल्यू बस आज के लेक्चर के लिए क्या बोलेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं बोलेंगे। जब भी मैं आपसे बोलूंगा जी की वैल्यू बताओ, आप बोलोगे 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बोलेंगे सब लोग? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बार जोर से घर में बोलो, सब लोगों को लगना चाहिए आप चिल्ला रहे हो। घर वाले जब तक बोले नहीं बेटा पागल हो गए हो, तब तक पढ़ने में मजा ही नहीं है। बोलो क्या होगी जी की वैल्यू? 10 मीटर पर सेकेंड। अरे क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हर स्लाइड की स्टार्टिंग में यही चीज पूछूंगा आपसे, जी की वैल्यू क्या है बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड, यह है जी की वैल्यू। तो क्या आपने पढ़ा दो दिया, इसका काम क्या है बताता हूं, समझते। देखो मुझे बताओ, आपने कभी भी कोई भी स्पोर्ट्स खेला है, बॉल वगैरह, पत्थर वगैरह कभी ऊपर हवा में उछाला हो? जैसे मेरे हाथ में पेन है, इसको नहीं उछालूंगा, ये महंगा है। यहाँ पे ये रिमोट है, ये भी महंगा है, मैं रुमाल ही उछाल लेता हूँ, वो सस्ता है। देखो ये क्या है? रुमाल है, इसको मैंने ऊपर उछाला, वापस नीचे आया, सिंपल सी बात। अच्छा देखो, ऊपर उछालने पे इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है? आप बताओ। चलो ऊपर, मैंने ऊपर उछाला, क्या हुआ? वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुई। कोई भी चीज को ऊपर ऊपर फेंकते हैं, तो सपोज किसी को ऊपर फेंका मैंने, उसकी स्पीड थी कितनी? 40 स्पीड थी, ठीक है। तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, कम होते तो क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। और नीचे आता है कोई भी चीज, तो उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। तो जब भी कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है, उसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। और जब भी कोई भी चीज नीचे फेंकी जाती है, नीचे आती है, तो उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है, कम होती है? बढ़ती है, ठीक है। मैं स्पीड की बात कर रहा हूं बेटा, वेलोसिटी की टर्म से अपन बाद में समझेंगे। अभी पहले समझो और न्यूमेरिकल्स बिना फॉर्मूले कैसे सॉल्व करते हो सीखो, फिर धीरे धीरे से अपन टर्मिनोलॉजी इसमें ऐड करते जाएंगे और प्रॉपर वेक्टर्स को भी अपन जोड़ देंगे, ठीक है। चलो तो अपन देखते हैं जी की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड। देखो लेक्चर के बीच में जब भी मैं बोलूंगा जी की वैल्यू क्या होती है, आपको चिल्ला के जवाब देना है। क्या जी की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा आगे बात करते हैं। अब सर इसका क्वेश्चन में क्या रेलेवेंस है बता, मैं बताता हूं, भाई आया सब पढ़ा के जाएगा। देखो यहां पर आपने कोई बॉल ऊपर फेंक दी, ठीक है। चलो 40 मीटर पर सेकेंड से फेंकते हैं। आपने ऊपर फेंक दी बॉल, कितनी स्पीड से?
40 मीटर पर सेकेंड से। अब इसके बाद क्या होगा, चलो बताओ, 1 सेकेंड बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? पहले मुझे बताओ, क्या स्पीड बढ़ेगी या स्पीड कम होगी? कमेंट्स में लिखो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। अगर स्पीड बढ़ेगी तो थम्स अप दे दो, और स्पीड कम होगी तो कमेंट में लिखो कम होगी। स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, वेरी गुड। स्पीड क्या होगी इसकी? कम, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड धीरे 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 कम हो जाती है, फिर रुक जाती हो। तो 1 सेकेंड बाद स्पीड क्या होगी? जी की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। मतलब यहां पे जी, ग्रेविटी कहां लगेगी? नीचे लगेगी ग्रेविटी। बताओ ग्रेविटी कहां लगेगी? नीचे। तो ग्रेविटी के कारण क्या होगा, ये नीचे खींचेगा बॉल को, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी इसकी स्पीड। तो 1 सेकेंड में जी कितने से स्पीड चेंज कर देता है? 10 मीटर पर सेकेंड से। जी 1 सेकेंड में या तो स्पीड 10 से बढ़ाएगा या 10 से कम कर देगा। तो इस केस में जी क्या करेगा? स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है। तो 1 सेकेंड के बाद 40 - 10 कितनी स्पीड हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो ऊपर फेंकी आपने बॉल 52 मीटर पर सेकेंड से। बताइए 1 सेकेंड का इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बताइए, दिस इज क्वेश्चन मार्क। करिए, आपके पास 1 मिनट है सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट तो नहीं दूंगा, बहुत हो जाता है 1 मिनट। क्या हो जाएगी इसकी स्पीड? बताइए 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 बताइए, क्या हो जाएगी स्पीड? करेक्ट, क्या स्पीड हो जाएगी इसकी? 52। जी लगा, जी क्या होता है? 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में जी 10 से स्पीड को क्या कर देगा? कम। 52 - 10 क्या स्पीड हो जाएगी बेटा? 42 मीटर पर सेकेंड। क्या स्पीड हो जाएगी? 42 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? बताओ, नहीं आ रहा तो मेरे को डाउट पूछो बेटा, डाउट पूछो। अगर नहीं आ रहा तो अभी का भी सॉल्यूशन होगा। बात के लिए डाउट मत रखा करो, क्लास में डाउट पूछ लो। मैं आया हूं, सब डाउट सॉल्व करे जाएंगे, ठीक है। अब मैंने ऊपर बॉल फेंकी, सपोज एक और क्वेश्चन आपके लिए। 75 मीटर पर सेकंड से बहुत तेज बॉल फेंकी है मैंने बेटा। बताइए 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बताइए बताइए बताइए, फटाफट आंसर। अब सिर्फ 10 सेकेंड, बोलो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या आंसर आया? किस किसका, जिसका भी आंसर आया 65 मीटर पर सेकेंड, उसका आंसर सही है। बाकी सब लोग समझो क्या गड़बड़ कर रहे हो। चलो, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ाते हैं। जी की वैल्यू क्या होती है? कचरा हो गया। जी की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। वेरी गुड। चलो, मैंने ऊपर बॉल फेंकी, अब ध्यान रखना सवाल। 30 मीटर पर सेकेंड से बताओ उसकी 1 सेकेंड के बाद स्पीड क्या हो जाएगी? बताइए बताइए, क्या स्पीड हो जाएगी 1 सेकेंड के बाद? करेक्ट, क्या हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 1 मोर सेकेंड के बाद क्या स्पीड हो जाएगी? 1 सेकेंड और बताओ अब क्या स्पीड हो जाएगी? क्या स्पीड हो जाएगी? बताइए बताइए बताइए। 10 से और, अरे जी के लिए क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। तो हर सेकंड में जी 10 से स्पीड क्या कर रहा है? कम कर रहा है, नीचे खींच रहा है, बॉल को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगी? 20 से क्या हो जाएगी बेटा? 20 - 10, 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड बाद और बताओ क्या स्पीड हो जाएगी? बताइए 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 बताइए। 10 - 10 क्या होता है सर? जीरो से जीरो गलत। अरे सही आंसर आ रहा है। क्या स्पीड हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो मैंने अगर आपको सवाल दिया कि मैंने ऊपर बॉल फेंकी है सपोज 45 मीटर पर सेकेंड से, और बताओ इट्स स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड्स। आप क्या सॉल्व करने के लिए 1 मिनट है, फटाफट से बताइए। हाँ ये 45 है, 45 मीटर पर सेकेंड। बताइए क्या स्पीड हो जाएगी? अरे बताओ बताओ, ऐसे ऊपर उछाल रहे हो, पहले बताओ स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? आप कभी ऐसा हुआ है कि मैंने चीज को फेंका ऊपर और रॉकेट बन के उड़ गई? नहीं, स्पीड तो कम होती है। तो रॉकेट उड़ाया हमने, वो अलग बात है, अलग केस। मोमेंटम में पढ़ेंगे रॉकेट। चलो देखें, आंसर आ गया। तो 45 मीटर पर सेकंड से फेंका आपने ऊपर, 3 सेकंड के बाद क्या स्पीड हो जाएगी? हर सेकंड में जी की वैल्यू क्या होती है? अरे बोलो, 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। हर सेकंड में जी 10 से स्पीड क्या कर देगा? कम कर देगा। तो 45 से 3 सेकंड में कितनी कम कर देगा? 10 10 10 30 कम 40। 3 सेकंड के बाद स्पीड क्या हो जाएगी?
15 मीटर पर सेकेंड, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जिसका भी आ गया, जिसका नहीं आया आ जाएगा, एक बार वीडियो फिर से देख लो, फिर से मुझे डाउट पूछ लो, एक और क्वेश्चन करा देंगे, कैसे नहीं आएगा। मैं आया हूं, सब सिखा के आऊंगा बेटा, डोंट वरी। यहां तक क्लियर है बच्चों? बताइए 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 बताइए। चलो एक बार फटाफट से कमेंट में यस लिख दो अगर आपको क्लियर है तो, या थम्स अप दे दो, सब सब आगे थम्स अप सबके। चलो एक सवाल आपके लिए और, मैंने ऊपर फेंकी बॉल स्पीड से, चलो आपका फेवरेट नंबर बता दो, जो नंबर आप बोलोगे वो नंबर अपन क्वेश्चन में यूज करेंगे, जो आपकी इच्छा। कमेंट को सबसे पहले जो कमेंट करेगा वो नंबर यूज करूंगा मैं। 93, चलो 93 ले लेते, 93 मीटर पर सेकेंड। बताओ स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड्स क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड बताना 10 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी। समय शुरू हो चुका है, 5 सेकंड का स्पीड बतानी है, 10 सेकंड का टाइम है, बहुत फास्ट रैपिड फायर है बिल्कुल। बढ़ 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 स्टार्ट करो। अरे जीके वाली तो लिखने भूल गए, जीके वाली क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। मजा है जी लिखने में, तो मजा है, जीवन का मजा ही मेरे को जी में आता है। पार्ले जी मजा ही। बताओ 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 बताओ, अरे बताओ यार, आंसर लाओ। क्या आंसर आ रहा है? करेक्ट आंसर आया है बहुत सारे बच्चों का। 5 सेकंड का स्पीड क्या हो जाएगी? 1 सेकंड में जी कितने से कम करता है स्पीड को? 1 सेकंड में 10 से, 5 सेकंड में 50 से कम कर देगा। करेगा नहीं करेगा? करेगा। 93 माइनस 50 43। तो 5 सेकंड के बाद स्पीड क्या हो जाएगी? इधर थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, इधर बना दे। 93 से सेका, 5 सेकंड हो गए, स्पीड क्या हो जाएगी? 93 माइनस 50 43 मीटर पर सेकेंड। यहां तक क्लियर है आपको? बताइए। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपन बेटा, बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, एग्जाम फोड़ेंगे। चलो ठीक है, चलिए देखिए, कलर बदलने, व्हाइट से बोर हो गए, थोड़ा लाल 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 करें। लाल अच्छा, मेरा फेवरेट कलर लाल है, लाल में बड़ा मजा आता है मेरे को। तो देखो अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, लेवल अप तो नहीं है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। अब नीचे फेंकने की बात करते हैं। मैंने फेंका इसको नीचे, ऐसे खड़ा हूं मैं, नीचे पत्थर फेंका है कभी? होली में गुब्बारे फेंके नहीं फेंके आपने? फेंके तो गुब्बारे फेंके नीचे नीचे, घर पे देख जा रहे थे, मैं देख रहा था भाई साहब ये जा रहा है, बस सामने जैसे सामने मेरे गुब्बारा मरा, मेरे गुब्बारा पाट से गुब्बारा फेंका। फेंका फेंका है आपने? नहीं फेंका तो गलत बात है, फेंकना चाहिए। 10 मीटर पर सेकंड से गुब्बारा फेंका मैंने। अच्छा नीचे आने पे स्पीड बढ़ती है या कम होती है? किसी भी चीज की स्पीड की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात अभी नहीं करना। अभी अभी माइनस प्लस छोड़ो, पहले समझते हैं कंसेप्ट, फिर प्लस माइनस समझेंगे, वेक्टर वेक्टर में क्या घुसना है। पहले बताओ, क्या बताओ, नीचे आने पे स्पीड बढ़ती है कम होती है? पेन को गिरा दूं? नहीं, पेन को नहीं गिराऊंगा, महंगा है, इसको गिराते। घिसे गिराया, स्पीड क्या हो जाती है? नीचे आते आते बढ़ती है। अरे आप किसी चीज को छोड़ दो, ड्रॉप कर दो, सिर्फ ड्रॉप कर दो, नीचे आते आते स्पीड बढ़ती है नहीं बढ़ती? बढ़ जाती है स्पीड। रुमाल गिर गया मेरा, रुमाल गंदा करवा दिया तुम लोगों ने। देखो स्पीड के 10 मीटर पर सेकंड से क्या हो जाएगी? स्पीड बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। नीचे फेंकने पे कितने से बढ़ेगी? जी की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जी यहां 10 से स्पीड बढ़ा देगा। ऊपर फेंकते तो कम करता है, नीचे फेंकते तो बढ़ाता है। अरे पता है कॉमन सेंस, ऊपर फेंकते तो चीज, पेन फिर फेंक देता मैं, देखो महंगा पेन है, ये नहीं गिरना चाहिए। ऊपर फेंकेंगे तो स्पीड फेंक दिया, ठीक है। ऊपर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगी? कम। नीचे फेंकेंगे तो स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ती है, ठीक है। तो 1 सेकंड का स्पीड क्या हो जाएगी बताओ? आफ्टर 1 सेकंड व्हाट विल बी द स्पीड? बताइए 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 बताइए। 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या स्पीड हो जाएगी 1 सेकंड के बाद में बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, शाबाश। मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा तो कमेंट में लिखो मजा नहीं आ रहा, पर मजा दिलाएंगे और जीवन में। मैंने फेंका 15 मीटर पर सेकेंड से, बताओ डायरेक्ट टफ क्वेश्चन, 2 सेकंड के बाद क्या स्पीड हो जाएगी बताइए? 2 सेकंड का पूछा, एक का नहीं पूछा, 2 सेकंड का बताइए। आपके पास है 10 सेकंड। IJK IJ1, IJK IJ2, IJK IJ3, IJK IJ4, IJK IJ5, IJK IJ6, IJK IJ7, IJK IJ8, IJK IJ9, IJK IJ10। बताइए क्या आंसर आया इसका? तो 2 सेकंड का स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों बताइए? 15 से 1 सेकंड में कितने से बढ़ता है? जी की वैल्यू क्या होती है?
10 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जी कितने से स्पीड बढ़ा देगा बेटा? 10 से बढ़ा देगा। 2 में कितने से बढ़ा देगा? 20 से बढ़ा देगा। तो 15 में 10 10 जोड़ो, 25 और 35, अरे 25 35 मीटर पर सेकेंड। 10 15 प्लस 20 आ गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है। फिर अपन थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो, अगर नीचे मैंने फेंका है और यहाँ सपोज कोई चीज को फेंक दिया मैंने, स्पीड है 12.2 मीटर पर सेकेंड। सर ये पॉइंट सर देख के डर घबराते हैं हम, बहुत डर लगता है। मत घबराओ, मैं हूं ना, इसका है तुमको डर, मैं हूं ना। चलो नीचे बताओ, इसकी 5 सेकेंड के बाद स्पीड क्या हो जाएगी? अरे घबराना नहीं, जो कंसेप्ट पढ़ा है वही कंसेप्ट है, बस जी की वैल्यू पर गेम है पूरा। जी की वैल्यू क्या है? अरे बोलते ही नहीं तुम लोग हैं, भागो, तुमको बोलना चाहिए। मेरा उंगली जस्ट के पहले तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। जी की वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड है ना। तो फील करो यार, फील करो फिजिक्स को। आगे आंसर, चलो आ जाना चाहिए। क्या जुड़ेगा 12.2 में? क्या जुड़ेंगे बताओ? 5 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जी कितने से स्पीड बढ़ाएगा बताओ? अरे बताओ बताओ बताओ, अरे बताओ कितने से स्पीड बढ़ाएगा 1 सेकेंड में जी? 10 से बढ़ाएगा। 2 में 20, 3 में 30, 5 में 50, 50 से बढ़ेगी नहीं? 5 सेकेंड में कितने से स्पीड बढ़ेगी? बोलो 5 सेकेंड में कितने से स्पीड बढ़ेगी बताओ? 50 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगी। अभी क्या स्पीड? 12.2 प्लस 50, प्लस क्या कर दूंगा? 50, 62.2 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट से नहीं घबराना बेटा, कंसेप्ट वही रखो। पॉइंट आए, रूट आए, घबराना नहीं है। लॉग आए, साइन आए, कॉस आए, थीटा बीटा है ना, मिना डी का कुछ भी आए, सब सॉल्व हो जाएगा। कंसेप्ट वही रहता है, प्रॉब्लम नहीं, आसान चीज है। यहां तक क्लियर है बच्चों? बताइए यहां तक क्लियर है? तो अपन आप दोनों को कंसेप्ट को मिला दे और कुछ मस्त करते हैं। बता दे 7वां पेज, बड़ा मूवी वाली फील आती है। देखो बेटा, अब क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। थोड़ा सा मैं पहले ऐसी लाइनें बना लेता हूं। चलिए, यहां पे से एक बॉल थी, पत्थर था, गुब्बारा था, छोटी गुड़िया थी, आपका छोटा भाई बहन, जिसको आप ऊपर उछालते उछालें। पत्थर बेटर है उछालने के लिए, छोटे भाई बहन कौन तो उछालना बेटा। मेरा नाम लेके मम्मी पापा मेरे माथे आएंगे आपके। देखिए यहाँ बॉल है, इसको फेंका ऊपर, स्पीड चलो रख लेते हैं अपन 30 मीटर पर सेकेंड। बताइए 1 सेकेंड के बाद स्पीड क्या हो जाएगी? बताइए बताइए, क्या स्पीड होगी 1 सेकेंड बाद? जरा क्वेश्चन। 20, बिल्कुल करेक्ट। 1 सेकेंड के बाद स्पीड क्या हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। एक और सेकेंड का स्पीड क्या हो जाएगी? आफ्टर 1 मोर सेकेंड क्या स्पीड हो जाएगी बच्चों? करेक्ट, 10 मीटर पर सेकेंड। एक और सेकेंड का स्पीड क्या हो जाएगी बताओ? 0। शाबाश, 10 - 10 0। अरे जी की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड। आज जी के वैल्यू याद होगा कि हमको, अफसर बार मत लिखो, मैं लिखूंगा हर बार, आप बोलोगे हर बार। जब तक है जान, जी की वैल्यू याद नहीं चाहिए। जी की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड। सब इस जी की वैल्यू का गेम है बेटा। देखो तो देखो, 30 20 10 0। 30 से फेंका था, 1 सेकंड में क्या हो गई? 20। 1 सेकंड में क्या हो गई? 10। एक और सेकंड बाद क्या हो गई? 0। ऊपर आने में कितना टाइम लगा बच्चों? कितना टाइम लगा? 1 2 3। तो ऊपर जाने तक कितना टाइम लगा? ऊपर आने का टाइम यहां पे लिख दूं मैं, चलो। ऊपर आने में कितना टाइम लगा टोटल? यहां तक आने में 3 सेकंड लगा। चलो, ये 5 लगता है। जब पता है आप लोग भी गलती करते हुए क्वेश्चन में जल्दी जल्दी लिखते रहते हो, बातें पता ही नहीं पड़ता। ये एस लिखा, 5 लिखा है, तो यहाँ डंडा खींच दिया करो तो मालूम पड़ जाता है हाँ ये एस लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 सेकंड में गया ये ऊपर। इसके बाद क्या होगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब बताओ अब क्या होगा यहाँ पे? बताइए क्या होगा? 1 सेकंड के बाद क्या होगा? नीचे आ जाएगा। क्या स्पीड होगी? अरे जो ऊपर जाता है नीचे भी आता है, तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, क्या स्पीड हो जाएगी? 0 से 10 जुड़ेगा। जी की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो समझो क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड में जी 0 से 10 बढ़ाएगा, क्या स्पीड हो जाएगी नीचे? 10 मीटर पर सेकेंड। एक और सेकेंड के बाद स्पीड क्या हो जाएगी? 10 और जोड़ लो,
20 मीटर पर सेकेंड। एक और सेकेंड है तो स्पीड क्या हो जाएगी वापस से बताइए, 30 मीटर पर सेकेंड। नीचे आने में कितना लगा, 1 2 3, 1 2 3, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड ऊपर जाने के, 3 सेकेंड नीचे आने के। जहां फेंका था वापस आ गया, लौट के अंदर घर को आए, लौट के बॉल जमीन पे आए, तो लौट के बॉल वापस जमीन पे आ गई, जहां से फेंका था वहीं पे वापस आ गया। कितना टाइम लगा, 3 ऊपर जाने का, 3 नीचे आने का। टोटल टाइम कितना लगा, 6 सेकेंड। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल वो टाइम जिसमें ये हवा में था जब तक इसकी उड़ान चल रही थी। उड़ान चालू कब से होती है, जब टेक ऑफ करता है और जो लैंड करता है उसके बीच का टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। बैठे हैं आप प्लेन में, जब टेक ऑफ करता है तब चालू होता है, जब लैंड करता है तब, और दोनों के बीच का जो टाइम होता है इसे क्या बोलते हैं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वही चीज यहां पर भी देखिए ध्यान से बेटा, 3 सेकेंड ऊपर जाने में, 3 सेकेंड नीचे आने में, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 6 सेकेंड। चलो यहां तक बात क्लियर हुई। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है बेटा आपको, इसका फॉर्मूला होता है 2u/g। अभी फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे अपन बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना सीख रहे हैं आज। कोई फॉर्मूला लगा के अब तक अपना नहीं लगाना, आगे भी नहीं लगेगा लेक्चर में। चलो आगे बाट करें, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके पहले बता दो जी की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड। देखो एक और क्वेश्चन आपके लिए, ऐसा क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, ऊपर फेंका मैंने, स्पीड सपोज दे दी अब 40 मीटर पर सेकेंड। चलो मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इसका, सोचो थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। थोड़ा सा सोचो, ऐसा नहीं, थोड़ा सा सोचो, सोचो सोचो। 1 सेकंड के बाद स्पीड सोचो 30, एक और सेकंड के बाद 20, तीसरे सेकंड में 10, चौथे सेकंड में 0। ऊपर जाने में कितना लगा, 4 सेकंड। नीचे आने में भी कितना लगेगा, 4 सेकंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 8 सेकंड। झट से हो जाता है, बहुत फट होता है। देखो 30 का 3 था ऊपर जाने का, नीचे आने जितने देर में ऊपर आता है उतनी देर में नीचे आता है। आप करके देख लो। अच्छा किसी ने बोला मुझे बताओ इसमें 6वें सेकेंड में स्पीड क्या थी, क्वेश्चन समझ रहे हो, वॉट विल बी द स्पीड एट 6th सेकेंड। तो कैसे करोगे, आप निकाल लोगे। 4 सेकंड में ऊपर क्या 0 हो गई, 5th सेकंड में 10, 6th सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। आज समझ में बच्चों बात ये, तो बहुत टफ नहीं होते वाले सवाल, ठीक है, बहुत टफ नहीं होते। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, एक सेकंड में करके दिखाऊं, बिल्कुल बेसिक से। प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है, हाँ देखिए चिंटू भैया का डाउट है, एक बार वापस से देखते हैं। चलो देखो फटाफट देखो, डाउट देखो, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। 1 सेकंड में सोचो, 40 से था, आफ्टर 1 सेकंड स्पीड क्या हो जाएगी, 30। आफ्टर 1 सेकंड स्पीड क्या हो जाएगी, 20। आफ्टर 1 सेकंड क्या हो जाएगी, 10। आफ्टर 1 सेकंड क्या हो जाएगी, 0। ऊपर जाने में 4 सेकंड लगे। चिंटू भैया हो गया क्लियर डाउट, अभी बताइए। गुड, वेरी गुड। तो देखो, और वैसे 4 सेकंड में नीचे आएगा, 4 टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, 8। कितनी देर हवा में उड़ेगा भाई साहब, 8 सेकंड तक हवा में रहेगा। बोलो बेटा क्लियर है, यहां तक बात बताओ, क्लियर है कि नहीं है बताइए। या सुनो, अगर आपको सबको क्लियर है तो थम्स अप दे दो फटाफट से, लाइक करो, वीडियो शेयर करते जाओ। मिटा क्यों रहा हूं मैं, अगला पेज चलेंगे, बाद में पीडीएफ वीडीएफ मिल जाएगी बेटा, आपको चाहिए तो टेंशन मत लो। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, अब ऊपर फेंका मैंने छोरे को, ठीक है, छोरे को ऊपर फेंक दिया मैंने ऐसे से, मस्त, बच्चे ऊपर फेंकने का शौक है मेरे को। ऊपर फेंका मैंने, स्पीड दी इसको मैंने 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, बताओ 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 बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, इधर इधर जाना है मेरे को, सोचो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। अरे ओरल सवाल है, फट से होता है, कोई फॉर्मूला नहीं लगता। देखो बताता हूं, 50 है, ऊपर जाने, जी की वैल्यू क्या होती है, अब इधर लिख रहा हूं इस बार, चिल्लाओ, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हर सेकेंड में 10 से कम करेगा, 50 को कम करने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड में 0 कर देगा। ऊपर जाने का 5, नीचे आने का 5, टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड लगेगा मेरे भाई, 10 सेकेंड। ओरल नहीं पढ़ सकता है, हर सेकेंड में 10 से कम करेगा, 50 है, 10 10 10 10 10, 5 बार कम करा, 0 हो गया। 10 10 10, 50 से वापस नीचे आ गया, 5 ऊपर जाने का, 5 नीचे आने का,
कितना हो गया टोटल टाइम? 10 सेकेंड। इजी है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सबको आ गया, तो अपन आगे के लेवल के सवाल पे चले, आगे की थोड़ी बात करें। सबको क्लियर है टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं? सबको पूरा क्लियर है? अगर आपको छोटा सा भी डाउट है, एक सवाल और, चलो मेरे को भरोसा नहीं है, झूठ बोल रहे हो ऊपर फेंका लल्ला को। अब चलो टफ क्वेश्चन, 90 मीटर पर सेकेंड से बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? बताइए 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 बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 90 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए बताइए बताइए। चेयर भी है, बताइए 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 क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट? ठीक है ठीक है, करेक्ट आंसर आ रहे हैं लोगों के, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा लग रहा है मेरे को, गुड 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 गुड। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 9 सेकंड में ऊपर जाएगा, 9 सेकंड में नीचे आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट 9 + 9, 9 2 जा 18 सेकेंड्स। शाबाश, सबको क्लियर हो गया यहां तक? बताइए सबको ये कंसेप्ट क्लियर है? अपन आगे बढ़ जाएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आगे बढ़ने में? डन डन डन, थम्स अप थम्स अप थम्स अप। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा लेवल अप करना है, हल्का सा अप करेंगे लेवल। इसके बीच छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा मैं, ठीक है? आप सब करते हो ये। चलो, आप में से कितने लोग हैं जो स्कूटी चलाते हैं? कौन कौन लोग स्कूटी चलाते हैं? बताओ कौन कौन बच्चा स्कूटी चलाता है, कौन कौन बच्चा एक्टिवा चलाता है, कौन कौन बाइक चलाता है? अपनी बाइक का नाम लिखो, बताओ क्या चलाते हैं आप लोग? हाँ, फरारी चलाता है भाई, तो हम तो फरारी चलाते हैं ना, बिल्कुल बस फरारी। चलो ठीक है सर, हम तो फरारी चला रहे हैं, ठीक है भैया तुम्हारी फरारी चल रही है, तो ये बना लेते हैं अपन आपकी फरारी। ऐसी बनती है फरारी, ये लिख दे, ये हो गए फरारी। ये धुआं पीछे से तो धुआं भी छोड़, ठीक है? फरारी चल रही है, कितनी स्पीड में चलाते फरारी? चलो आप चले फरारी, चलो लेट से फरारी की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। फरारी आप चला रहे हो कितनी स्पीड से? 12 किलोमीटर पर आवर। चलो फरारी 12 से क्यों चलाएंगे? टीचर कौन, मैं या तुम? कौन क्वेश्चन देगा? मैं 12 से चल रहा है, ठीक है? तो फरारी कितने की स्पीड से चला रहे हो अपन? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखो इसमें क्या होगा बच्चों, इसका मतलब बताओ, ये 12 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 घंटे में कितना किलोमीटर कवर कर लेता है? 12 किलोमीटर। स्पीड अगर मैंने बोला है 12 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है 1 घंटे में भाई ने कितना डिस्टेंस कवर करा? 12 किलोमीटर कवर करा। सबको पता है ये चीज बेटा? तो 2 घंटे में कितना कवर करेगा बताओ? 24 किलोमीटर। समझ में आती बात है बच्चा? क्लियर है? तो बताओ, मैं चला रहा हूं फरारी 12 किलोमीटर पर आवर से, बताओ आप 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? बताइए, ओरली करो। 12 किलोमीटर 1 घंटे में, 5 घंटे में 12 5 जा 60। अरे भैया 60 तक की टेबल आती नहीं आती क्या? इसके लिए भी ऐप बनवाया आपके लिए, बताइए एक ऐप जिससे 1 से 20 तक की टेबल याद करनी पड़ती है। 12 5 जा 60। अरे एक घंटे में 12, 2 में 24, 3 में 12, 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। पता है? तो 5 घंटे में कितना कवर कर लेगा बेटा? 4 घंटे 5 घंटे सबका निकल जाएगा 60 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। टफ तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा? हाथ टाइट हो गई है? थोड़ा सा और पढ़ सकते हो, 15 मिनट और पढ़ ले पर एक्स्ट्रा। एक नंबर कंसेप्ट बताता हूँ, मजा आ जाएगा तुमको, जीवन का आनंद मिलेगा। हटा दो इसको। चलो सर जी की वैल्यू नहीं लिखाई, आओ अभी आएगी, थोड़ी देर में आएगी जी, रिटर्न ऑफ जी होगा थोड़ी देर में। अभी देखो एक क्वेश्चन सिंपल सा, का क्या रिलेशन प्रोजेक्ट से अभी आएगा आएगा कहानी में, सब सब अलग अलग प्लॉट चल रहे, सब मिलेगी कहानी, इंटरेस्टिंग होगी, अलग ही मजा आएगा। देखो तो देखो चल रहा है, सपोज ये छोरा 5 मीटर पर सेकेंड से, बताओ 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? क्या स्पीड है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड, 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा बताओ? सोचो 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 सोचो। 1 सेकेंड में कितना करता है? 5 मीटर। स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है बेटा? जब मैंने बोला स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो 2 सेकेंड में 10, 3 सेकेंड में 15, 8 में 8 5 जा 40 मीटर। कितना कवर कर लेगा? 40 मीटर कवर कर लेगा। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? बताइए। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, या चलो मैंने चल रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो बताइए 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? चलो बताओ, ये आपके लिए एक और सवाल।
100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा बताइए। आंसर अब तो आ जाना चाहिए आपको लोगों का, कमेंट में लिखिए आंसर फटाफट 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 फटाफट। 100 मीटर पर सेकंड से 1 सेकंड में 100, 8 सेकंड में 800। अरे 800 मीटर, सिंपल। अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ में बच्चे बताइए, बच्चा बाटी क्लियर है? ठीक है, अब सब कुछ जुड़ेगा कहानी में, ट्विस्ट ट्विस्ट तो क्या है, सब चीजें सब स्टोरी मिलेगी और कुछ मस्त बनेगा। जी की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। चलो देखो क्या होगा, मैंने एक बॉल फेंकी, देखना ध्यान से देखना, सवाल बढ़िया है। एक बॉल है, फेंका मैंने उसको ऊपर की तरफ, स्पीड दे दे, कितनी स्पीड दे ऊपर की तरफ? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऊपर की तरफ कितनी स्पीड दी बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड। इधर की तरफ स्पीड दे देते हैं इसको, अब एक्स में भी वाई में भी है, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड। 5 अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, इस तरफ स्पीड दे देते हैं अपन 20, इधर भी चलो 20 मीटर पर सेकेंड दे देते। अब बताओ ये कैसा मोशन होगा इसका, सोचो, ऊपर भी स्पीड इधर भी स्पीड, तो ऐसे ऐसा करके इधर जाएगा, तो ये ऐसा कुछ जाएगा, जूम झटाक यहाँ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है बच्चा, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसको बेटा? जो डिस्टेंस इस तरीके से कवर होता है, इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं रेंज। तो उसकी रेंज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? ये तो बहुत मुश्किल है। पहले क्या निकालोगे बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले क्या निकालना सीखा अपन ने? टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बेटा? ऊपर कितने से फेंका है? 20 से। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? ऊपर जाने का भी जस्ट बताया था, कितना लगेगा? पहले 10 होगा, फिर 0, फिर 10, फिर 20, जमीन पे आ गया, लौट के बॉल घर को आए, तो कितना फेंका, कितना टाइम लगेगा? ऊपर जाने में 2, नीचे आने में भी 2। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा बेटा? 4 सेकंड। अभी थोड़ी देर पहले निकाला अपने, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा इसका? 4 सेकंड। चलो इधर कितने से चल रहा है? ये आगे 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा बताओ? 20 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 20 मीटर। 4 सेकंड में कितना कवर कर लेगा? 24 जा 80 मीटर। ये रेंज निकाल लिया पहले। रेंज क्या है बेटा इसकी? 80 मीटर रेंज आई है। पहली बार ग्रीन कलर यूज करा आज के लेक्चर में। रेंज क्या है ये? 80 मीटर्स। ये आपने बहुत टफ क्वेश्चन वर्क कर लिया बेटा। इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। फलाना टाइम का कोई मतलब का नहीं, ux uy बाई जी कोई मतलब का नहीं। बिना फॉर्मूले के अपन आज सॉल्व कर रहे हैं, सारा आंसर आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था। रेंज निकाले अपन ने। अब रेंज के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, सेटिस्फाई नहीं हुआ अभी मैं। देखो जी की वैल्यू क्या होती है बच्चा? 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। चलो एक और क्वेश्चन। अभी नीरज भाई अपने ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मेडल लेकर आए, तो नीरज भाई के ऊपर एक सवाल, चलो उनको डेडिकेट करते हैं एक सवाल अपन। तो भाई साहब है ये जेवलिन लेके खड़े हुए, जेवलिन इनको फेंकने बाहर यहाँ जाना चाहिए, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, चला जाएगा, बढ़िया बात है। ऊपर की तरफ इनकी स्पीड जो जेवलिन की थी, ऊपर की तरफ इन्होंने फेंका 40 मीटर पर सेकेंड से, इधर की तरफ स्पीड थी 100 मीटर पर सेकेंड। बताइए क्या रेंज होगी जेवलिन थ्रो की? जितने भी शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, इन सब में रेंज का फर्क होता है बेटा। सब गेम ही किस पे डिपेंड करता है? रेंज पे। जिसकी सबसे ज्यादा रेंज होती है वो जीत जाता है। तो उन्होंने इस तरीके से जेवलिन फेंका, कैसे ऐसे निकाल के पूरे यूनियन करके, ये ऊपर स्पीड है 40 और इस तरफ स्पीड कितनी है एक्स में? 100। ऊपर स्पीड कितनी है? क्या स्पीड है ऊपर? 40। मैं देखिए, हाँ ये ऊपर स्पीड, यहाँ कितनी है स्पीड? 40। यहाँ स्पीड कितनी है? 100। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? हालांकि एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट क्वेश्चन जब अपन अभी करेंगे अगले क्लास में तो बताऊंगा डिटेल में एग्जैक्ट क्या कैलकुलेशन हुई थी। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। 40 से ऊपर फेंक रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकलेगा बताओ फटाफट से, बताओ कितना होगा? 8। कितना? 4 सेकंड ऊपर का, 4 सेकंड नीचे आने का, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 4 + 4 8 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 4 + 4 8 सेकंड हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बच्चों? बताइए। और रेंज कैसे निकालोगे? 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कितनी देर के लिए चल रहा है? 8 सेकंड के लिए चल रहा है बच्चों, बताओ। 100 8 800। रेंज क्या निकल के आ जाएगी बेटा? 800 मीटर। 800 मीटर की हो गई रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 8 सेकंड, और 800 के आसपास ही कुछ रिकॉर्ड भी था नीरज भाई साहब का।
तो इस तरीके से ये काम होता है, हालांकि करेक्ट नहीं है, वो दोनों स्पीड बराबर होनी चाहिए। 45 डिग्री पे फेंकते हैं सबसे हाईएस्ट के लिए। उन सबके बाद अपन आगे वाली क्लास में करने वाले हैं एग्जैक्ट क्या हुआ था। अभी एक मनगढ़ंत क्वेश्चन बनाया अपन ने, मेरे कुछ यहाँ पे लेक्चर खत्म हो जाता है, पर एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन मेरी खुशी के लिए आप कर लो, नहीं अगर बताता हूँ मैं डिटेल में, इसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे बेटा। लास्ट क्वेश्चन, अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन कर लीजिए लास्ट। पोकेमोन वाला करें, चलो पिकाचू पकड़ते हैं। तो मैंने पोकेबॉल से मुझे पकड़ना है पिकाचू। मैंने बहुत गंदा पिकाचू बनाया है, मान लो ये पिकाचू है। अपन मैथ्स वाले मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दिस इज पिकाचू। पकड़ना है पिकाचू। चलो पिकाचू कितना दूर है पता होना चाहिए, तो निकालते हैं कितना दूर है, रेंज निकालेंगे। ऊपर की तरफ स्पीड फेंकी मैंने 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इधर की तरफ स्पीड मैंने दे दी, चलो क्या लें स्पीड, इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। बताइए कितना रेंज है। सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा, करिए सॉल्व। चलो पूरे आपको इसके लिए 2 मिनट दिए हैं, आप वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करना हो तो। और लाइव अगर चल रहा है तो 2 मिनट में रुक जाता हूं। कमेंट्स में लिखो आंसर। इधर 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 देखो, ये है ऊपर फेंका, ऊपर की तरफ स्पीड कितनी है 30। 1 सेकंड के बाद जी की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर फेंका मैंने इधर ऊपर की तरफ, कितनी से फेंका ऊपर की तरफ 30 से। 1 सेकंड बाद 20, 1 सेकंड बाद 10, 1 सेकंड बाद 0, 3 सेकंड में ऊपर, 3 सेकंड में नीचे, टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड। अब एक्स में तो जी लगता नहीं है इधर की तरफ, तो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। यहाँ पे कितनी देर चलेगा 6 सेकंड चलेगा 2 मीटर पर सेकंड से। 1 सेकंड में 2 मीटर, 6 सेकंड में 6 टू 12 मीटर। ठीक है 12 मीटर। रेंज क्या जाएगी बेटा निकल के, अरे ये क्या हो गया, हाँ रेंज क्या जाएगी निकल के 12 मीटर। ठीक है, तो पिकाचू कितने दूर खड़ा हुआ है इससे 12 मीटर का रहा है। अब देखो बेटा, आप कुछ जो पढ़ा है इस पे याद रखना, आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी वैल्यूज के आते हैं कि वो बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, और फॉर्मूलेज भी याद होने चाहिए, हाँ होने चाहिए, ऐसा बात नहीं फॉर्मूले का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कई बार एग्जाम में कॉमन सेंस काम नहीं करता। फिजिक्स बेसिकली कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है। कॉमन सेंस आपको आता है, फिजिक्स आता है, और जहां कॉमन सेंस काम नहीं आता वहां फॉर्मूला काम आता है। तो अगली क्लास में इन्हीं को अपन सीखेंगे फॉर्मूले से कैसे करते हैं। लेकिन अभी अपन ने वैल्यू 10, 20, 30, 40, 45 ये वैल्यूज बिना फॉर्मूले के हो जाती है। पर वैल्यू किसी ने दे दी, कोई अब टेढ़ा आदमी आया बोला भैया 12.152, लो भैया हम तो इतने से फेंकेंगे ऊपर। अब बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, तो उस केस के लिए अपन को कंसेप्ट वही लगेगा। ठीक है, अपन करना सीख लिया है तो अपन फॉर्मूले को भी इस पर डाल के और फास्ट कर सकते हैं। हालांकि ये 30-20 वाले क्वेश्चन तो फॉर्मूले से ज्यादा फास्ट आप बिना फॉर्मूले के कर सकते हो। कॉमन सेंस आपको आता है, पर ऐसा नहीं फॉर्मूला से फालतू होता है। कई जगहों पे फॉर्मूला लगता है, क्योंकि कई जगहों पे अपन ने कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं, पर एक लिमिट से तो कॉमन सेंस हर कोई नहीं लगा सकता ना। अब जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग है, हाई IQ है, वो भयंकर लगा लेगा, और जहां कॉमन सेंस काम नहीं करता वहां फॉर्मूला काम करता है। सिंपल सी बात है। तो फिजिक्स बड़ा इजी है बेटा। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर खत्म करता हूं मैं। टाटा बाय बाय, और कुछ डाउट हो तो पूछ लो तब तक। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, बाय बाय।